Hello my beautiful function family, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिस यू एंड पुअर विलेज बॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि झाओ की कंपनी हैंड ओवर करने के बाद उन लोगों ने अपनी शादी के बारे में अनाउंस किया था, जो ईबो ने ही किया था, जिस वजह से जहान नाराज़ हुआ था और ईबो को अपने कमरे में ले गया था। लेकिन ईबो की दुख भरी अपनी बचपन की दास्तान सुनते हुए जहान मेल्ट हो चुका था, उसका गुस्सा गायब हो चुका था और वो एक अपने मन में डिसाइड करता है कि वो आज अपने बारे में ईवो को सब कुछ सच बता देगा। तो आगे देखते हैं। जान ने ईवो की बातें सुनकर जान थोड़ा उदास दिख रहा था। ईवो ने नोटिस किया और वो जान के करीब जाते हुए कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या मेरी बातों से तुम्हें दर्द हुआ? जान कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम उदास थे। बचपन में तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने नहीं मिली। हिबो मुस्कुराता है और कहता है, तो क्या हुआ? मैं अब तो तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। जान ईवो की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या कहीं जान ईवो को मेरे बारे में पता तो नहीं? जान की नज़रों को देखते हुए ईवो कहता है, क्या हुआ? कुछ पूछना है तुम्हें मुझसे? जान नामे से रिलाता है और कहता है, ईवो, अगर तुम्हें पता चले कि कभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ झूठ बोला है, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? ईवो पल भर के लिए जान को देखता है और कहता है, अगर तुमने मेरे गुनाह से कम गुनाह किया हो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जान मुस्कुराता है और कहता है, तो ठीक है, आज रात के डिनर में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ईवो कहता है, ओके, तो चलो घर पे चलते हैं। दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर जाने के बाद जान ने मेड से कहकर उन दोनों के लिए डिनर बनवाया था और साथ में बेहद ही खूबसूरत तरीके से डिनर को टेबल को सजाया गया था, जैसे कि कोई उनकी डेट हो। दोनों फ्रेश होकर जब आते हैं तो ईवो मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब क्या है जान? जान कहता है, ये तुम्हारे लिए और साथ में आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दोनों नोट करते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जान अपना मास्क हटा देता है और आगे कहने लगता है। ईबो जान को देखने लगता है और कहता है, क्या तुम अब मुझसे भरोसा करते हो? जान हाँ कहता है और आगे कहता है, हाँ मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, जिस वजह से मैंने अपना मास्क हटा दिया। ईबो कहता है, तो क्या तुम वीइंग हो या जान? जान कहता है, मैं ना वीइंग हो और ना ही जान, मैं रियल में शाहजहान हूँ, जो तुम्हारा अब हस्बैंड है। उस वक्त मैं सिर्फ जान था, क्योंकि उस वक्त मेरा फोर्स मैरिज हो गया था और साथ में तुम्हारे दादाजी का हम पर बहुत एहसान था, जिस वजह से मुझे उस शादी के लिए फोर्स किया गया था। मेरी माँ तो चाहती थी लेकिन मैं नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा कि शायद हम शादी के बाद प्यार में पड़ जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या तुम मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे शादी की है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि तुम मुझे जैसा हो वैसा ही पसंद करो, इसलिए मैंने अपने आप को चेंज किया था और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से ब्लैक किया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए जान से कहता है, तो क्या तुम्हारी अब सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी है? जान नोट करता है और पाउट के साथ कहता है, और तुम अब किससे साथ रहना चाहते हो? जान की इन बातों को सुनते हुए ईवो चकल करता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जान आगे कहता है, तुम ही तो कह रहे थे कि तुम विंग से साथ में प्यार में थे, जान के साथ में थे।
लेकिन वो अपनी सीट से खड़े होकर जान के करीब जाते हुए कहता है कि अगर वो तीनों इंसान तुम हो तो मैं तुम्हारे तीनों के साथ प्यार करता हो, और उसके फोrehead पर किस करता है। जान कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। ईवो कहता है हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्योंकि 4 सालों से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। जान कहता है क्योंकि वो आगे कुछ कहने वाला था, तभी ईवो की लिप्स उसके लिप्स से टच हो चुके थे। ईवो उसे किस कर रहा था, जान भी उस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। दोनों अपना किस एंजॉय कर रहे थे। दोनों अब हॉट फील कर रहे थे एक दूसरे को बारे में। अब वो प्यार में थे, तो जिस वजह से उनकी फीलिंग अब उस किस के साथ एक दूसरे को फील हो रही थी। फिर से जान ईवो के लिप्स पर बाइट कर देता है, क्योंकि ईवो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। आह, ये क्या किया जान तुमने। फिर से हॉर्नी बनी। जान कहता है मैं हॉर्नी बनी नहीं हूँ, तुम हो हॉर्नी। कितनी ज़ोर से मुझे किस कर रहे हो, मेरा मुँह दुखने लगा है। ईवो कहता है अच्छा, लेकिन मैं तो इसे और करने वाला हूँ। तभी वो और झपटा मारने ही वाला था कि जान उसे दूर धकेलता है और कहता है अभी खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ईवो मुस्कुराता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो चुकी थी, दोनों बहुत खुश थे। ईवो पूछता है आखिर तुम 4 सालों से कहाँ थे। जान कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ था। ईवो कहता है कौन सा दोस्त। जान जान कहता है वो मेरा बचपन का दोस्त थे और मेरा बहुत ही करीबी, लेकिन कुछ सालों के लिए वो मुझसे अलग हो चुका था, जिस वजह से हम लोग कभी मिले नहीं थे। लेकिन तुम्हारे घर से भाग जाने के बाद मैं उससे मिला था। और एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। जान हिचकिचा रहा था और ईवो ये नोटिस कर लेता है। ईवो कहता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो तो तुम उन बातों को मुझे ना बताओ तो ठीक है, या जब तुम्हें ठीक लगे उस वक्त मुझे बता देना। जान मुस्कुराते हुए कहता है ओके, और दोनों अपना खाना फिनिश कर देते हैं। दोनों अब अपने कमरे की ओर जाने लगते हैं। दोनों रुकते रुकते ही एक दूसरे को देख रहे थे और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। दोनों के मन में था कि दोनों एक साथ सोए, लेकिन कैसे। अभी अभी तो उनका पैचअप हुआ था, जिस वजह से ये वो सोच रहा था अगर वो जान को फोर्स करे तो फिर से वो गलत हो जाएगा, जिस वजह से वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। जान आगे जाते हुए उदास दिख रहा था, लेकिन वो ईवो से कुछ नहीं कहता। शायद ईवो को और कुछ वक्त चाहिए और उसे खुद के लिए भी कुछ वक्त चाहिए। दोनों अपने अपने कमरे की ओर जाकर सो जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे। दोनों की ज़िंदगी बेहद ही खुशी से बीत रही थी, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का आभास नहीं था। दोनों के लिए एक नई मुसीबत उनका वेट कर रही थी। एक खंडर सी बिल्डिंग जहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन एक इंसान जो वहाँ पर बैठा हुआ था और किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक लेडीज़ वहाँ पर आती है। उस इंसान के सामने खड़े होकर कहती है आखिर इतने सालों से तुम मुझे टॉर्चर करते आ रहे हो, आखिर तुम मुझे मेरे ससुर की असली वसीयत क्यों नहीं देती। वो इंसान हंसता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है आखिर मैं क्यों दूँ, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूँ। वो लेडीज़ गुस्से में उससे के सामने आती है और उसे एक थप्पड़ मारने वाली थी। तभी तो वो इंसान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर धकेलते हुए कहता है मिस जियांग, क्या आप भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ। मैं आप में मुकदमा डाल सकता हूँ, साथ में जो सच्चाई है उसे सबके सामने ला सकता हो। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कोई उनकी बातों को सुन रहा है। वहाँ बिल्डिंग में उन दोनों के अलावा 2 लोग और थे, 2 अलग अलग दिशा में।
एक इंसान अपने डेविल से स्माइल करते हुए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर आते हुए कहता है, तो अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी स्टार्टिंग से, लेकिन इसे मैं अब रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तुम दोनों की पोल अब मैं सबके सामने खोल लूँगा, झान और ईबो के सामने। मिस्टर झान और ईबो आप दोनों को काफ़ी सबक सिखाने के लिए। दोनों डर जाते हैं। सामने वाले लोग का पसीना छूट रहा था उस इंसान को देखते हुए। वो कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तुम हमारे कोई दुश्मन तो नहीं हो? वो कहता है, नहीं, मैं तुम दोनों का दुश्मन नहीं हो, बल्कि तुम जिन दोनों जिसके दुश्मन हो, मैं वही उन्हीं का दुश्मन हूँ। दोनों मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए? स्पष्ट रूप से कहो। वो डेविल से स्माइल करते हुए आगे जाते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों की कोई ज़रूरत है। दोनों नोट करते हैं और कहते हैं, कहो क्या चाहिए। वो तीनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। चौथा इंसान जो वहाँ मौजूद था वो उन सब की बातें सुनता तो है, लेकिन दूर होने की वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या प्लान कर रहे हैं। वो वहाँ से बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से चला जाता है। उसने भी उनका सारा रिकॉर्ड किया था कि वे तीनों मिल चुके हैं। अब आगे झान और ईबो दोनों बहुत खुश थे। पता नहीं, लेकिन ईबो का दिल तेज़ी से बैठ रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। वो ईबो को मीटिंग्स के लिए मना कर रहा था कि वो ना जाए। ईबो कहता है कि उस उसकी जगह वो चला जाएगा। जान नोट करता है और कहता है, ठीक है। ईबो उस मीटिंग के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जान का फ़ोन रिंग करता है और उसे उसका दोस्त बुला रहा था, जिस वजह से जान मना नहीं कर पाता और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ईबो भी उसी होटल में जा चुका है। जान अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ा रहा था। दोनों हंसी हंसी और मजाक के साथ एक दूसरे के साथ बातें करने में लगे हुए थे। उनका ध्यान ही नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है और एक ईवी स्माइल के साथ उनकी ओर आ रहा है। तभी कोई था जो नोटिस करता है। वो तेज़ी के साथ जहान के सामने दौड़ने लगता है और जहान के सामने जाकर जहान को कवर कर लेता है। तभी वो इंसान जिसके हाथ में एक बाउल था जिसमें गर्मा गर्म सूप था, वो पूरी तरीके से ईबो पर गिरा देता है। वो सूप जान के लिए था, लेकिन ईबो ने उसे प्रोटेक्ट किया था। ईबो ने देख लिया था क्योंकि ईबो की मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी और ईबो वही उसी ओर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि जान भी यहाँ है, लेकिन जब जान ने जान को देखा तो जान के लिए उसके पास जाने के लिए चलने लगता है। लेकिन सामने वाले मिरर के सामने जब उसने देखा कि कोई इंसान जान को हार्म पहुँचाने वाला था, तो वो खुद वहाँ जाकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन ईबो का हाल बहुत बुरा था। ईबो की पूरी पीठ जलने लगी थी। मिनट के लिए जान को समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। तभी वो देखता है कि जहाँ ईबो ने अपनी आंखें बंद की है और अपनी मुट्ठी को भींच रहा है। उसे दर्द हो रहा था। ईबो को देखते हुए जान घबरा जाता है और जल्दी से खड़ा होकर जान ईबो को लेकर वहाँ से निकल रहा था। तभी उस पीछे मुड़कर एक ज़ोरदार पंच उस इंसान के मुंह पर मार देता है। अगर मैं ईबो को कुछ हुआ तो तुम गए समझो। और वहाँ से जल्दी से ईबो को वॉशरूम की ओर लेकर जाता है। जल्दी से ईबो के कपड़े हटाकर उसे के पीठ पर ठंडे पानी से उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। ठंडा पानी जाने की वजह से ईबो को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसे अभी भी जलन हो रही थी। तभी एक वेटर वहाँ नॉक करता है और जान को ऑइलमेंट देता है, जिसकी वजह से जान ईबो की बॉडी को ठंडक महसूस हो। साथ जान
ये बहुत ही छोटी सी चोट है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी थोड़ी सी क्रीम लगाने के बाद। जान कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूछ थोड़ी रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नो आर्ग्यूमेंट, सो चलो मेरे साथ अभी हॉस्पिटल में। इबो एक छोटे बच्चे की तरह कहता है, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। जान उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था और कहता है, क्या तुम्हें डॉक्टर से डर लगता है? इबो कहता है, नहीं, किसने कहा मुझे डर लगता है? और वो जान के आगे चलने लगता है, क्योंकि उसे पता था वो कितना भी कहे जान उसे लेकर ही जाएगा। दोनों हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि उसने एक इंजेक्शन लगाना होगा। इबो कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जान ये देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था, क्या इबो इससे डरता है? मुस्कुराते हुए जान कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे डर लगता है? इबो कुछ नहीं कहता तो जान कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर आप उसे लगा दो। वो बड़ी आंखों से जान की ओर देखने लगता है और डॉक्टर से फिर से कहता है, नहीं डॉक्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे भले ही क्रीम दे दो, मेडिसिन दे दो, मैं उन्हें खा लूँगा। जान ईवो के करीब जाता है और उसे एक प्यारे से बच्चे की तरह जान ईवो के बालों को रफ करता है और ईवो से कहता है, क्या हुआ हनी, क्या तुम्हें डर लग रहा है? ईवो जान की ओर देखते हुए कहते हैं, नो, अपनी सिर्फ हाँ में हिलाता है। जान बस मुस्कुराता है और ईवो के बेहद ही करीब चला जाता है। ईवो की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी और ईवो का ध्यान बिल्कुल भी डॉक्टर की ओर नहीं था। डॉक्टर भी इधर इंजेक्शन लगवा देता है और तभी जहाँ ईवो को नोटिस होता है कि उसे कुछ चुभ रहा है, तब वो देखता है कि डॉक्टर ने अपना काम किया था। इधर जान मुस्कुरा रहा था। ईवो कहता है, चीटर, तुमने मुझे अपना ध्यान भटका के इधर सुई लगवा दी। जान मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हस्बैंड, अब चलो, छोटे बच्चे की तरह जिद मत करो, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। ईवो पाउट बनाता है और कहता है, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया। जान हंसता है और कहता है, चलो अब दोनों हॉस्पिटल से चले आते हैं। घर पर आने के बाद जान पूरी तरीके से ईवो का ख्याल रख रहा था। ईवो उसे मना कर रहा था, लेकिन जान उसकी बातें नहीं मानता। अब रात हो चुकी थी। ईवो के लिए जान ने अपने हाथ से खाना बनाया था। खाना खिलाता जान अपने हाथों से ईवो को खाना खिलाता है। ईवो को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो एक छोटा बच्चा है और जैसे बच्चों का ख्याल उसकी माँ रखती है, तो वैसे जान उसका ख्याल रख रहा था। ईवो की सारा काम करने के बाद जान अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तब ईवो जान से कहता है, जान, क्या तुम मेरे साथ सोना पसंद करोगे? जान झट से पीछे आता है और कहता है, बिल्कुल, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो रात को। और झट से ईवो से पहले ही ईवो के कमरे में घुस जाता है। ईवो मुस्कुराता है और अपने सिर को हिलाता है। दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। ईवो अपने पीठ के बल लेटने ही वाला था कि जान कहते हैं, रुको रुको, ऐसे मत करो। वो ईवो को अपने पेट के बल सुलाता है। ईवो कहता है, मुझे ऐसी नींद नहीं आती। जान कहता है, तुम्हें ऐसा ही सोना होगा, नहीं तो तुम्हारी जली हुई स्किन को और ज़्यादा जलन होगी, जिस वजह से तुम्हें दर्द होगा और शायद फिर से तुम्हें अगर इंजेक्शन लगवाना हो तो। ईवो कहता है, नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, और वो वैसे ही लेट जाता है जैसे कि जान ने कहा था। जान भी उसी के करीब जाते हुए सो जाता है। दोनों को बहुत अच्छी नींद आई थी, लेकिन जान देखता है कि ईवो को तक कठिनाई हो रही थी, इसलिए वो ईवो की ओर भी करीब जाते हुए उसे अपने ऊपर सुला देता है, जिस वजह से ईवो अच्छी नींद लेता है। ईवो ने भी ये नोटिस किया था कि जान उसके बेहद करीब था, लेकिन ईवो कुछ नहीं करता। इन दिनों दोनों की ऑकवर्डनेस जा चुकी थी, दोनों और भी करीब आ चुके थे। एक दूसरे का
ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखते थे। लेकिन जहान के मन में अभी भी ईबो की पीठ पर जो निशान थे उसके लिए सवाल था। ये आखिर सवाल वो किससे पूछे और कौन इसका सही जवाब देगा। तब उसके याद आता है कि यूबिन ईबो के बारे में सब कुछ जानता है। तब वो यूबिन से पूछने के बारे में सोचता है। इन दिनों जहान घर पर ही था ईबो का ख्याल रखने के लिए। उसने ना ईबो को बाहर जाने दिया, ना वो खुद ऑफिस गया। दोनों ने घर पर ही बैठकर अपना काम जारी रखा। यूबिन उनके लिए फाइल्स और ज़रूरत का सब सामान वो ला देता था। लिसा भी घर पर आती थी, जिस वजह से उनका काम आसान हो सके। साथ में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के साथ वो ऑनलाइन ही करते थे, जिस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आज शाम जहान डिसाइड करता है कि वो उस बारे में बात करेगा। यूबिन शाम पर घर आता है, तब वो ईबो के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी जहान उसे रोकते हुए पूछता है, यूबिन? यूबिन कहता, हाँ बॉस कहिए। जहान कहता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अब तुम्हारे बॉस के बारे में। ईबो नोट करता है यूबिन नोट करता है और जहान के पीछे चला जाता है। जहान उसे हॉल की ओर ले जाता है और सोफे पर बैठने का इशारा करता है। यूबिन बैठ जाता है। जहान आगे कहता है, मैं तुम्हें ईबो के बारे में पिछले 4 सालों के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या ईबो के साथ कुछ बुरा हुआ था, या किसी ने उसे बहुत पीटा था, या उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उसके पीठ पर इतने घाव हुए हैं? यूबिन हिचकिचा रहा था। तब जहान कहता है, बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूंगा। यूबिन डर जाता है और जहान को सच सच बताना स्टार्ट करता है। यूबिन कहता है, सर, बॉस ने अपने आप को ही मारा था, जिस वजह से उनके पीठ पर इतने सारे घाव हैं। जहान खड़ा होता है और यूबिन से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने खुद को क्यों मारा? यूबिन कहता है, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन बॉस जब भी आपको याद करते थे वो हर रात खुद को मारते थे। इतना मारते थे कि वो लहूलुहान हो जाते थे। डॉक्टर से उनकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती थी। पता नहीं, लेकिन वो कहते थे, मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे माफ़ कर दो। और खुद को बहुत मारते थे। मैं ही था जो उन्हें संभालता था, लेकिन वो रोकने का नाम नहीं लेते थे जब तक कि पूरे बेहोश ना हो जाए। तब से उन्हें कुछ मेडिसिन डॉक्टर्स ने दी थी जो डेली उनको लेने की ज़रूरत थी। उनका मानसिक संतुलन पूरे तरीके से ख़राब हो चुका था और घर पर किसी को ना बताने के बारे में उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी की थी। इन सालों में एक बार भी वो अपने घर पर नहीं गए थे। यहाँ तक कि आपके गांव में जाकर पुश्तैनी घर पर भी गए थे कि शायद आपका कोई सुराग मिले, लेकिन आप वहाँ पर नहीं थे। यूबिन की बातों को सुनते हुए जान की आंखों में पानी आ चुका था। उसकी आंखों नम हो चुकी थी। दिल में बहुत दर्द हो रहा था। आखिर ईबो ने खुद को सज़ा क्यों दी, ऐसे जान सोचने लगता है। बॉस, बॉस, क्या मैं अब जा सकता हूँ? यूबिन कहता है। जान कुछ देर के लिए रुक चुका था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब वो यूबिन की बातों से अपने ख्यालों से बाहर आता है और यूबिन को जाने का इशारा करता है, लेकिन अपने आँखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि अब बस हो चुका, हम अब अलग नहीं होंगे। आखिर हम हमारी गलतियों की वजह से ही अलग हो चुके हैं, और एक और गलती मैंने की है जो अभी तक मैंने आखिर जान ने और क्या गलती की है, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।